राम के लिए तो पवित्र गली चाहिए, पवित्र मंदिर चाहिए, पवित्र जगह चाहिए। पवित्र नहीं होगा तो भगवान वहां नहीं आ सकते। भगवान तो तुमको भेज दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, आ गए तुम लोग, लेकिन भगवान क्या देखते हैं? पवित्र। जैसे अवधपुरवासी आज प्रेम में मग्न हो गए और प्रेम से एक ही धारणा है उनकी, एक ही देह है कि हम भगवान से कब मिले और राम जी के कब दर्शन करें और कब हम अवधपुर पहुंचे। वो चले नगाड़े बजाते हुए, ढोल बजाते हुए। राजा जनक ने सुना कि बारात वहां से चल पड़ी है, तो राजा जनक ने क्या किया? जगह जगह नदी, तालाब इत्यादि था, सब जगह पुल बनवाया कि कहीं बारातियों को ऐसा ना देख पड़े कि कहीं असुविधा ना हो जाए। तो राजा जनक महाराज ने तालाब, नदी, नाले सबको जगह जगह पूरा व्यवस्था की, पुल बनाए। और इतना ही नहीं, तो बोले राजा जनक जी महाराज ने जहाँ एक साथ तो पहुंच नहीं सके, उसी समय गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, तो पैदल ही, कुछ घोड़े से कुछ रथ से, उनके ठहरने की व्यवस्था ऐसी उचित की कि वो कुबेर भी फीका पड़ जाता। खाने पीने नाना प्रकार की पंडाल इत्यादि सब लगा करके वहां तैयार किया, वहां व्यवस्था की रास्ता की। और उस व्यवस्था को देखते हुए और अवधपुरवासी जनकपुर की ओर बढ़े। और जनकपुर की ओर जब बढ़ते हैं, संक्षेप में तो बहुत कुछ है, यहाँ तक है कि जहां दूल्हा तहां बारात नहीं, जल जहां पानी नहीं, सभा जहां न्याय नहीं। ये दो तीन चीज ऐसी है कि जहां सभा है वहां न्याय नहीं। द्रौपदी का छीर खींच रहा था, वहां न्याय नहीं था। जहां सभा लगी हुई थी, कोई न्याय करने वाला नहीं था। जहां बारिश हो रही थी, वहां पानी नहीं था। अब हम लोग वृंदावन में बैठे हैं, ब्रज में, जब बारिश हुई, इंद्र ने कहा कि जा बारिश कर दो, सब ब्रजवासी को बहा दो। तो इंद्र ने मेघों को बुलाकर गरज गरज के कहा कि मूसलधार वर्षा करके सब ब्रजवासी को समाप्त कर दो, क्योंकि मेरी पूजा नहीं की। इसलिए इंद्र ने ललकार के कहा, लेकिन भगवान परमात्मा मेरे आकर के सब ब्रजवासियों को, एक गोवर्धन गिरिराज को उठाकर सबको बचा लिया। और वहां अगस्त मुनि ने सब जल पी गया, पानी भी जमीन में नहीं आने दिया। तो वो ऐसे ही कहते हैं। और जहां दूल्हा नहीं वहां बारात है। तो राम जी तो बैठे जनकपुर में और बारात लेकर के